आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला जो है ये किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो देखिए सतपुरा पर्वत श्रृंखला की बात कर ले तो ये जो आपका तापी तथा नर्मदा नदियों के बीच जो है ये आपका स्थित है। तो तापी और नर्मदा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए पंचतंत्र पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपके विष्णु शर्मा है। तो विष्णु शर्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्राचीन इतिहास की पुस्तकों से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कल के ही शिफ्ट में आपका गीत गोविंद जो वो पूछा गया था तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जो वो देख लेते हैं। जैसे कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपके विशाख दत्त हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपके कलन है। कथा सरित सागर की जो पुस्तक है ना ये आपके सैश सोमदेव है। कामसूत्र पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपके वात्स्यायन है। इसके अलावा बात कर ले प्रसूतन मालिका की जो पुस्तक के लेखक है ना ये आपके अमोघ वर्ष नृपतुंग है। वहीं अगर बात कर ले कि बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है तो देखिए बुद्ध चरित्र जो पुस्तक के लेखक है ना ये आपके अश्वघोष हैं। वहीं अगर आपसे नाट्यशास्त्र के बारे में पूछा जाए तो देखिए नाट्यशास्त्र पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपके भरत मुनि है। अभिज्ञान शकुंतलम, इसके अलावा विक्रमावर्षी, रघुवंशम, ये जो तीनों पुस्तक है ना ये आपके कालिदास के द्वारा जो वो लिखा गया है। नेक्स्ट अगर बात कर ले नीतिशरा पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपके कामंतक है। ए होल प्रशस्ति के जो लेखक है ना ये आपके रवि कृति है। इंडिका नामक पुस्तक के जो लेखक है ये आपके मेगास्थनीज है। अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपके कौटिल्य है और कौटिल्य को जो ये आपका चाणक्य के नाम से भी जो वो जाना जाता है। चरक संहिता पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपके चरक है। लीला पुस्तक के जो लेखक हैं ये आपके भास्कर दित्य हैं। हर्षचरित, कादंबरी, नागानंद और रत्नावली, ये चारों जो पुस्तक है ना ये आपके बाणभट्ट के द्वारा जो वो लिखा गया है। इसके अलावा अष्टाध्याय के बारे में पूछा जाता है तो देखिए ये जो आपका अष्टाध्याय जो पुस्तक है ना ये पाणिनि के द्वारा जो वो लिखा गया है। महाभाष्य जो पुस्तक है ना ये आपका पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा नैषधर्म चरित्र की बात कर ले तो ये आपका श्री हर्ष के द्वारा जो वो लिखा गया है। मरीच कटिकम की बात कर ले तो ये आपका सुद्रक के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद जो ये आपका जयदेव के द्वारा लिखा गया है और नवरत्न जो पुस्तक है ना ये आपके वीर सेना के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ताता वाद्य इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी तत्ववाद्य जो है ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। तो देखिए तत्ववाद्य की बात कर ले तो ये जो आपके तार वाले यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ये जो आपके इन्हें जो आपका कार्डोफोन के रूप में भी जो वो जाना जाता है। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है ना ये कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिटरेसी रेट है ना ये आपका 74.04% रहा था। जहां पर पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 82.14% रहा था और महिला साक्षरता दर जो ये आपका 65.46% रहा था। तो 74.04% आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा था तो ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है ये आपका 94% रहा था। दूसरे स्थान पे आपका केंद्र शासित प्रदेश ये जो आपका लक्षद्वीप रहा था और तीसरे स्थान पे जो आपका मिजोरम राज्य रहा था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो सबसे कम पुरुष और महिला का जो साक्षरता दर में जो सबसे कम अंतर है ना ये किस राज्य में जो वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग से क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि मैंने कुछ वीडियो में जो है वो गलत बता दिया था कि सबसे कम जो अंतर है ना ये पुरुष और महिला में जो है मैंने आपको मिजोरम बता दिया था। तो हालांकि आपका मिजोरम नहीं होगा। सबसे कम जो अंतर है ना ये आपका मेघालय राज्य में जो वो देखने को मिलता है। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था कि मैं कहीं गलत तो नहीं बता रहा हूँ। तो जब मुझे रियलाइज हुआ तो मैं बता रहा हूँ कि मेघालय में जो है ना आपका पुरुष और महिलाओं का जो साक्षरता दर है ये आपका सबसे कम अंतर जो है ना वो देखने को मिलता है। मेघालय के अगर ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात कर ले तो ये आपका 74.43% रहा था जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ना ये आपका 75.95% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 72.89% रहा था। और जब आप इसे माइनस करोगे ना तो ये आपका जो आपका 3.0 कुछ आएगा। तो सबसे कम जो अंतर है ये आपका मेघालय राज्य का जो वो देखने को मिलता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन जो वो कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेघालय का ओवरऑल लिटरेसी रेट में कौन सा रैंक रहा था तो ये आपका 24वें पायदान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और सबसे कम का तो आपका पता ही होगा, बताने का जरूरत नहीं आपको। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो मौर्य काल में सबसे छोटी जगह को जो है ना ये क्या कहा जाता था। जहां पे ऑप्शन में आपका कस्बा, गांव और प्रांत जो ये दिया गया था। तो देखिए मौर्य काल में सबसे छोटी जगह जो होती थी ना ये आपका गांव होता था और गांव जो है राजनीति की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी और इसे ही जो आपका ग्राम जो वो कहा जाता था और ग्राम का मुखिया जो है ना ये आपका ग्रामीण को होता था। तो गाँव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि भारत की पहली जो पंचवर्षीय योजना है ना ये किस पर आधारित था। तो देखिए भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है ना इस पर आपका आर्थिक विकास पर जो वो जोर दिया गया था और इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारतीय संसद में जो ये प्रस्तुत किए थे और इसमें मुख्य रूप से जो है कृषि क्षेत्र पर जो आपका ध्यान जो वो केंद्रित किया गया था और इसमें आपके बांधों और सिंचाई में भी जो आपका निवेश जो वो किया गया था। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध के लिए जो है इसमें आपका भारी आवंटन भी जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में आपका कृषि क्षेत्र दिया गया था। तो कृषि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहली जो पंचवर्षीय योजना है ना, ये आपका हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था और इसके अलावा 1956 के अंत तक जो यानी पहली पंचवर्षीय योजना के अंत तक ही जो है 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी जो ये आपके स्थापित किए गए थे। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है कि 5 जो आपके IIT जो संस्थान है ना, ये आपके किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे। तो ये आपके पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ही जो है ये आपके स्थापित किए गए थे। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित वृद्धि दर रखा गया था ये आपका 2.1% रखा गया था, लेकिन जो आपका वास्तविक विकास दर जो हुआ था ना, ये आपका 3.6% हुआ था। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पहली जो आपका पंचवर्षीय योजना रहा था ये आपका सफल रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाल ही में भारत और किन देशों के बीच जो है सैन्य अभ्यास MOU पर जो है ये आपका हस्ताक्षर जो वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत और अल्जीरिया ने जो है द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर जो है ये हस्ताक्षर किया है। तो भारत और अल्जीरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और एक चीज देखने को मिला कि आपके हर शिफ्ट में एक सैन्य अभ्यास से आपके लगातार प्रश्न बन रहे हैं, तो इसका भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देता हूं आगे के शिफ्ट के लिए जो आपको हेल्प मिलेगा। तो देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका ऑस्ट्रा हिंद है ना, ये आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये आपका मध्य जो है ये आपका युद्ध अभ्यास जो वो आयोजन किया जाता है। संप्रीति की बात कर ले तो संप्रीति जो है आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। हैंड इन हैंड की बात कर ले तो ये जो आपका भारत और चीन के मध्य होता है। शक्ति की बात कर ले तो ये आपका भारत और फ्रांस के मध्य होता है। गरुड़ शक्ति की बात कर ले तो ये जो आपका भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। प्रबल दोस्तक की बात कर ले तो ये आपका भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। खंजर की बात कर ले तो ये आपका भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। एकुवेरिन की बात कर ले तो ये आपका भारत और मालदीव के मध्य होता है। नोमैडिक एलिफेंट की बात कर ले तो ये आपका भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। इसके अलावा अगर इम्बेक्स की बात कर ले तो ये आपका भारत और म्यांमार के मध्य होता है। सूर्य किरण की बात कर ले तो ये आपका भारत और नेपाल के मध्य होता है। अल नगाह की बात कर ले तो ये आपका भारत और ओमान के मध्य होता है। इंद्र की बात कर ले तो ये आपका भारत और रूस के मध्य होता है। लामिते की बात कर ले तो ये आपका भारत और सेशल के मध्य होता है। मित्र शक्ति जो है ना, ये आपका भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। मैत्री जो ये आपका भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। अजय वारियर जो ये आपका भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। युद्धाभास जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य होता है। और व्रज प्रहार जो है ना, ये भी आपका जो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य होता है। इसके अलावा जो आपका भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा आपका संयुक्त अभ्यास आयोजन किया जाता है, तो ये आपका मालाबार युद्ध अभ्यास जो है इसका आयोजन जो वो किया जाता है। और इसमें संयुक्त रूप से जो है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपके पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये किस पर आधारित था। तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपका कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में जो ये आपका सुधार करना था। और इसके अगर लक्षित वृद्धि दर की बात कर ले तो ये आपका 5.6% रहा था, जबकि वास्तविक जो विकास दर जो आपका तय किया गया था ना, ये आपका मात्र 2.4% ही जो है ये आपका मात्र जो वो विकास जो आपका तय किया गया था। और ये जो आपका असफल इसलिए रहा था ना, क्योंकि इसमें आपका चीन भारत का युद्ध हुआ था और भारत और पाक का युद्ध योजना भारत पाक युद्ध के कारण जो है ये जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना है जो है ये आपका असफल जो वो रहा था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ही जो है आपका योजना अवकाश जो ये आपका घोषित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो इसे जो आपका बॉम्बे प्लान भी जो वो कहा जाता है। और पहली बार जोसेफ स्टालिन ने जो है प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में जो है पंचवर्षीय योजना को जो वो लागू किया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो देखिए ये जो आपका सरदार सरोवर बांध है ना, इसका निर्माण जो है ये आपका नर्मदा नदी पर जो वो किया गया है। तो सरदार सरोवर बांध आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका सरदार सरोवर बांध है ना, ये आपके गुजरात के केवड़िया गांव में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है आपके जो कौन से अनुच्छेद को जो ये आपका जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार के द्वारा आपातकाल के दौरान आपके जो आपका 42वां जो संशोधन अधिनियम है ना, इसे आपका अधिनियम जो वो किया गया था। और इस संविधान में आपके कई सारे अनुच्छेद और 2 नए भागों को भी जो वो जोड़ा गया था। जैसे अगर पहले भाग की ही बात कर ले तो इसमें आपका भाग 4A और आपका जो है भाग 14A को जो वो आपका जोड़ा गया था। वहीं अगर अनुच्छेद की बात कर ले तो इसमें आपका अनुच्छेद 31 का क्लोज D, अनुच्छेद 32 का क्लोज A, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 31A, इसके अलावा अनुच्छेद 139A, अनुच्छेद 144A, अनुच्छेद 226A, अनुच्छेद 228A और अनुच्छेद 257A, ये जो आपके है ना 42वें संविधान संशोधन के जरिए जो है इसे जोड़े गए थे। तो ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 31D जो वो दिया गया था। तो अनुच्छेद 31D आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन को ही जो है ये आपका लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो वो कहा जाता है। और इसी संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में आपके 3 नए शब्द भी जो वो जोड़े गए थे। और वो 3 नए शब्द कौन कौन से थे? तो पहला आपका समाजवादी, सेकंड आपका धर्मनिरपेक्ष और थर्ड आपका अखंडता। ये 3 नए शब्द जो है ना ये आपके जोड़े गए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि निम्न में से किस सरकार द्वारा स्वर्ण सिंह समिति का गठन जो वो किया गया था। तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति की जो स्थापना है ना, ये आपका वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो वो किया गया था। तो आपका वर्ष सरकार पूछा गया था, तो ये आपका इंदिरा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण सिंह समिति का जो प्राथमिक उद्देश्य था ना, ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है कितनी मौलिक कर्तव्यों को जो है ना वो आपका सिफारिश जो वो किए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है टोटल आपके 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव जो वो दिया गया था, और 2 जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो है ये आपके इंप्लीमेंट किए गए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है हमारे संविधान में भाग ए और मौलिक कर्तव्य को जो आपका शामिल 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि भारतीय रिजर्व बैंक का गठन जो है ये किस अधिनियम के तहत किया गया था। एक आपका भारतीय रिजर्व बैंक भी था और एक आपका यूपीएससी भी, दोनों साथ में ही पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को जो है ये आपका आरबीआई की स्थापना जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में आपका 1935 दिया गया था, तो 1935 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यकाल है ना, जो आपका मतलब कि हेडक्वार्टर है, ये आपका कोलकाता में स्थापित किया गया था। लेकिन वर्ष 1937 में अस्थायी रूप से जो है ना इसे आपका मुंबई में जो वो स्थानांतरित जो वो कर दिया गया था। यानी अगर वर्तमान में पूछा जाए कि आपका आरबीआई का जो मुख्यालय ये कहां पर स्थित है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है। और ये कब किया गया था, तो ये आपका वर्ष 1937 में किया गया था। इसके अलावा बात कर ले आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब किया गया था। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये आपका 1 जनवरी 1949 को जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर यूपीएससी की बात कर ले तो देखिए संघीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना जो है ना, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान से जो वो किया गया था। तो 1935 ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए 1935 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि कोपा अमेरिका टूर्नामेंट जो आपका कौन से खेल से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका दक्षिण अमेरिका के देशों के लिए जो है एक प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता है, और इसकी जो शुरुआत है ना, यानी कोपा अमेरिका टूर्नामेंट की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1916 में दक्षिणी अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप के रूप में जो ये आपका शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो फुटबॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2025 में कोपा अमेरिका का जो है कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 49वां संस्करण रहा था। और अगर इसके विजेता की बात कर ले तो देखिए इसका जो विजेता है ना, ये आपका ब्राजील देश रहा था, जो कि चौथा खिताब इसका जीत चुका है। और रनर अप की बात कर ले यानी उप विजेता जो है ना, ये आपका पराग्वा देश जो वो रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो देखिए स्कर्वी रोग जो है ना, ये आपके विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है ना, ये किस तारीख को जो ये भारत आए थे। तारीख जो आपसे एग्जैक्ट जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जो है भारत ने फ्रांस के अतिथि को जो आपका देश जो वो बनाया था, और यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के जो है ये आपके मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। और ये जो आपके इमैनुअल मैक्रोन है ना, ये आपके 25 जनवरी को भारत आए थे, जो कि आपके 2 दिन के आधिकारिक राजकीय दौरे पर जो है ये भारत आए थे। तो 25 जनवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1975 में आपातकाल जो है ना, ये कितने महीने लगा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, यानी 21 महीने अवधि तक जो है भारत में आपातकाल जो है आपका घोषित किया गया था। तो 21 महीना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किन 2 राशियों का जो एसआई मात्रक है ना, वो आपका 1 होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्पीड और वेलोसिटी का जो एसआई मात्रक है ना, ये आपका 1 होता है, जो कि आपका मीटर पर सेकंड होता है। इसके अलावा ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा का भी जो आपका एसआई यूनिट होता है ना, ये आपका सेम होता है। तो ऑप्शन में आपका ऊर्जा और कार्य जो वो दिया गया था, तो ऊर्जा और कार्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जनवरी 2024 में ज्ञापन समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2024 में भारत और नेपाल के मध्य जो है 4 क्षेत्रों में विभिन्न समझौते जो वो किए गए थे। और वो समझौते कौन कौन से रहे थे। तो देखिए पहला आपका बिजली व्यापार समझौता, सेकंड आपका नवीकरणीय ऊर्जा समझौता, थर्ड आपका अंतरिक्ष सहयोग समझौता, और फोर्थ आपका सामुदायिक विकास समझौता। ये 4 जो समझौते हैं ना, वो आपके किए गए थे, जिसमें विद्युत समझौते के तहत भारत अगले 10 वर्षों के भीतर जो है ना, नेपाल से जल विद्युत की खरीद को 10,000 मेगावाट तक जो वो बढ़ाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर ये जो है क्या कर दिया गया था। तो देखिए कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर जो है ये आपका दीनदयाल पोर्ट जो वो कर दिया गया है, जो कि आपका गुजरात राज्य का एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो दीनदयाल पोर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था इसके अलावा भारत के अगर प्रमुख बंदरगाह की बात कर ले तो सबसे पहले हम लोग पश्चिमी तट पर अगर बात कर ले तो देखिए कांडला बंदरगाह ये जो आपका पश्चिमी तट का बंदरगाह है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। मुरुमुगांव की बात करें तो ये आपका गोवा राज्य में स्थित है। मंगलोर की बात करें तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कोची जो ये आपका केरल में स्थित है। वहीं अगर पूर्वी तट के बंदरगाह की बात कर ले तो देखिए हल्दिया जो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। पारादीप की बात करें तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम जो ये आपका आंध्र प्रदेश में। एन्नोर की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई की बात करें तो ये भी आपका तमिलनाडु में। और तूतीकोरिन जो है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि राज्य विधानसभा की अधिकतम जो संख्या है ना ये कितना निर्धारित किया गया है। तो देखिए राज्य विधानसभा की जो अधिकतम संख्या है ना ये आपका 500 से अधिक नहीं होना चाहिए और 60 से जो वो कम नहीं होना चाहिए। तो 500 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मंजीरा जो है ये किस धातु से बना हुआ है। तो देखिए मंजीरा जो है ना ये आपका पीतल, कांस, तांबे, इसके अलावा जस्ता या बेल धातु से जो ये आपका बना हुआ एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कौन दो देशों के बीच जो है असैन्य परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर जो वो किया गया है। तो देखिए हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य जो है आपके असैन्य परमाणु समझौते पर जो है ये आपका हस्ताक्षर जो वो किया गया है। तो भारत और अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि किस अनुच्छेद के अनुसार, यहाँ पे अनुच्छेद नहीं अमेंडमेंट पूछा गया था, लेकिन पहले मैं आपको अनुच्छेद बता देता हूँ, हो सकता है आगे की शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए। तो देखिए किस अनुच्छेद के अनुसार नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीट का जो वो आरक्षण जो है ना वो किया गया है। तो ये जो आपका अनुच्छेद 243 के क्लोज टी के तहत जो वो किया गया है। अगर हम लोग सवाल की ओर अगर बढ़ लें तो प्रश्न आपका ये बना था कि संविधान में कब संशोधन करके नगर पालिकाओं में जो है बोर्डों और ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो है वो आरक्षित करने का प्रावधान जो वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं संविधान का 73वां और 74वां जो संशोधन है ना इसे आपका दिसंबर 1992 में संसद के द्वारा पारित किया गया था। और 73वें संविधान में संविधान के भाग 9 में जो है पंचायत और 74वें संविधान के भाग 9A में जो है ये आपका नगर पालिका को जो है आपका जोड़ा गया था। और ये जो आपका नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीटों का वैधानिक आरक्षण जो वो प्रदान करता है, जो कि आपका राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है ये आपके विकास में महिलाओं की भागीदारी और औपचारिक भागीदारी का अवसर भी जो वो प्रदान करता है। तो 73वां या 74वां दोनों में से जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है ये आपका संसद में 1992 में पारित किया गया था, लेकिन जब आपसे लागू पूछा जाना तो आपका 1993 में जो है इसे लागू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इकोसिस्टम में जो है E3 का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए इकोसिस्टम में E3 का जो पूरा नाम है ना ये आपका इकोनॉमी, एनर्जी और इन्वायरमेंट होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। तो देखिए वर्तमान में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो है ये आपका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है। और वर्तमान में कौन के यहाँ से आपका प्रश्न बन रहा है तो मैं रेलवे एनालिसिस 2025 का प्लेलिस्ट जब देखोगे ना तो इस पे मैंने वीडियो जो वो बना दिया है। आप लोग कमेंट करते हैं कि सर 1857 की विद्रोह वाले पे वीडियो बनाइए, फिर बोलते हैं करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाइए। तो ऑलरेडी मेरा रेलवे एनालिसिस 2025 आप जाके देखोगे ना तो उसमें ये सारे वीडियो जो आपके पड़े हुए हैं। तो आप जब देखोगे नहीं या फिर नया वीडियो मैं क्यों बनाऊंगा, आप लोग के लिए जब मेहनत करता हूं तब आप लोग तो देखते नहीं हो और एग्जाम टाइम मैं आ जाता हूं तो फिर मैं वो लड़का नहीं हूं, ठीक है, कि मैं आपको आपका जब टाइम आएगा तभी मैं वीडियो बनाऊं। मैं बोल रहा हूँ आप लोग के लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप जब मेरा यूट्यूब चैनल में जाओगे रेलवे एनालिसिस 2025 का प्लेलिस्ट देखोगे ना तो ये सारे वीडियो जो आप देख लेना, आपका आगे आने वाले शिफ्टों एग्जाम है वहीं से आपके प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में जो ये आपका किसका शासन था। तो देखिए 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की जो महारानी थी ना ये महारानी विक्टोरिया थी। तो महारानी विक्टोरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के अगर प्रधानमंत्री पूछा गया होगा तो देखिए ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री रहे थे ना ये आपके पामस्टन रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है। तो देखिए खरीफ की फसल की बात कर ले तो देखिए धान यानी चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, ये तुअर, ये सभी जो फसलें हैं ना ये आपके खरीफ की फसलें हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खरीफ की फसलों को जो है ना ये आपके मानसून का मौसम भी जो वो कहा जाता है। और इसी ये जो आपका मानसून की शुरुआत में यानी जून में जो ये आपका बोया जाता है और खरीफ की फसलों को जो है ये आपका अक्टूबर के महीने में जो ये काटा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जो है ये किसको जो वो गोद लिया था। तो देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा ये जो आपका नाना साहेब को जो वो गोद लिया गया था, तो नाना साहेब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि ओम का नियम जो ये क्या बताता है। तो देखिए ओम का जो नियम है ना, ये स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के जो ये आपका समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी V = I आप पढ़े ही होंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का प्रमुख जो ये कौन होता है। तो देखिए मौद्रिक नीति का जो प्रमुख है ना, ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। तो देखिए CO2 का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण, ये जो आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ये आपका सत्य कथन जो वो दिया गया है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता क्या है। तो देखिए एक ऐसी अभिक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें या तो ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन का जो इसमें निष्कासन होता है, इसे जो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर में यदि वस्तु ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए तो उसकी छवि यानी इमेज जो है ना, ये कहां पर बनेगा और कैसा बनेगा। तो देखिए जब आपका जो छवि है ना यानी इमेज जो है, ये आपके छवि दर्पण के पीछे और दर्पण और फोकस बिंदु के बीच बनेगा। और ये जो आपका कैसा बनेगा, तो ये आपका आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था जो कि बच्चे ने बताया कि आपका एक्स्ट्रा फैक्ट से जो प्रश्न जो वो पूछा गया था कि 2024 में जो आपके 5 जो संगीत में आपके जो ग्रैमी पुरस्कार दिए गए थे ना, जो कि आपने बताया था, तो उसमें आपका जो है बांसुरी वादक, किस बांसुरी वादक को जो है 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जो वो दिया गया था। तो आपको मैंने बताया था कि बांसुरी वादक में आपके राकेश चौरसिया को जो है ये आपका दिया गया था। तो राकेश चौरसिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जब तबला वादक में पूछा जाए तो ये आपका जाकिर हुसैन को दिया गया था। गायक में जो ये आपका शंकर महादेवन को जो वो दिया गया था। वायलिन वादक में जो है ये आपके गणेश राजगोपालन को जो वो दिया गया था। इसके अलावा ताल वादक में अगर पूछा जाए तो ये आपका सिल्वा गणेश विनायक राम को जो वो दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। जो बच्चों ने मैथ्स के क्वेश्चन भेजे थे, हालांकि मैं आपको बता दूं कि डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन इसी प्रकार से जो है आपके 3 से 4 प्रश्न जो है मैथ के जो वो पूछे जा रहे हैं। जैसे कि 5420 अंकित मूल्य में 5% की छूट और एक अतिरिक्त छूट 15% थी, तो क्रय मूल्य जो ये क्या होगा। इस प्रकार से आपका मैथ जो वो पूछा गया था। इसके अलावा 5 संख्याओं का औसत जो है आपका 655 है, जिनमें 2 संख्या का औसत 75 है और तीसरी संख्या जो है आपका 108 है। तो दूसरी संख्या पूछा गया था कि दूसरी संख्या जो होगा ना ये कितना होगा। तो ये जो आपके मैथ के प्रश्न जो वो पूछे गए थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।